दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर का एक्यूआई पीएम 2.5 की सांद्रता 675 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गई, जो 2021 के बाद सबसे अधिक है। कई इलाकों में एक्यूआई 300 के पार पहुंच गया है और स्मॉग की चादर ने राजधानी को घेर लिया। सोमवार रात 10 बजे एक्यूआई 344 था, जो आधी रात तक 349 तक पहुंच गया। अगली सुबह 10 बजे तक 359 पर बना रहा। बुधवार सुबह 7 बजे आरटीओ में एक्यूआई 361 रहा। आनंद विहार में 355, अलीपुर में 318, बवाना में 376, विवेक विहार में 357 दर्ज किया गया। 2024 में दिवाली के दिन एक्यूआई 330, 2023 में 218, 2022 में 312, 2021 में 382। दिल्ली में पिछले 4 सालों में सर्वाधिक प्रदूषण। दिल्ली एनसीआर के शहरों में पटाखे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने रात 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखों की अनुमति दी थी, लेकिन लोगों ने आधी रात के बाद तक की जमकर पटाखे फोड़े, जिसके चलते पीएम 2.5 यानी सूक्ष्म कणों ने हवा को दमघोंटू बना दिया। दिल्ली में दिवाली पर 4 साल में सबसे खराब वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। रात में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ा और पीएम 2.5 का घनत्व 675 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर पहुंच गया। एनसीआर में गुरुग्राम की हवा सबसे अधिक प्रदूषित रही, यानी एक्यूआई 370 दर्ज किया गया। गाजियाबाद में 324, नोएडा में 320, ग्रेटर नोएडा में 282 सूचकांक दर्ज किया गया। वहीं फरीदाबाद में एक्यूआई एनसीआर के अन्य शहरों के मुकाबले सबसे कम 268 दर्ज किया गया। स्विट्जरलैंड की एनजीसी आईक्यूआर के अनुसार दिल्ली की वायु गुणवत्ता मंगलवार को दुनिया में सबसे खराब रही। आईक्यूआर के अनुसार नई दिल्ली का एक्यूआर 442 रहा। हवा में पीएम 2.5 कणों की मौजूदगी विश्व स्वास्थ्य संगठन के तय मानक से 59 गुना अधिक दर्ज की गई। पीएम 2.5 का अर्थ 2.5 माइक्रोन यानी उससे कम का व्याय वाले कण हैं, जो फेफड़ों तक पहुंचकर घातक बीमारियों और हृदय संबंधी समस्याओं की वजह बन सकते हैं। पिछले जो सरकारों के दौरान दिवाली वाले दिन का जो डाटा था और अगले दिन का डाटा था, हमारे कार्यकाल में वो डाटा कम हुआ है, बढ़ा नहीं है, कतई नहीं बढ़ा है। तो आप ये कहें कि इस बार तो आप कह रहे जी पटाखों की परमिशन भी थी, बाकी चीजें भी थी, तो भी वो जो गैप है दिवाली से पहले का और दिवाली के बाद वाले दिन का, वो कम हुआ है। तो पॉल्यूशन उस दृष्टि से पहले से कम है और सरकार अपने जितने भी काम है वो सब कर रही है और करती रहेगी दिल्ली के लिए लगातार। तो ये कुछ नया नहीं है, जो है ये जो चल रहा था उसी पैटर्न पे है, परंतु पहले से कम है। जबकि लोगों ने खूब दीपावली भी मनाई, सारे काम किए और हम अपनी ओर से अपने कामों को और मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं, कमी कहीं पे भी नहीं आनी। एक्यूआई रीडिंग के मानक। एक्यूआई रीडिंग अच्छा 0 से 50, संतोषजनक 51 से 100, मध्यम प्रदूषित 101 से 200, खराब 201 से 300, बहुत खराब 301 से 400, गंभीर स्थिति 401 से 500। दिल्ली में आगे के दिनों की राहत की उम्मीद नहीं। दिल्ली एनसीआर को आने वाले दिनों में प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का अनुमान है कि वायु गुणवत्ता खराब से लेकर बेहद खराब के बीच ही बनी रहेगी। बता दें कि दिल्ली और उसके पड़ोसी जिले पर हर सर्दियों में गंभीर वायु प्रदूषण का शिकार बनते हैं। इनमें वाहनों का धुआं, खेतों में जलाई जाने वाली पराली और धूल की बड़ी हिस्सेदारी होती है। इसके कारण 2 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित होते हैं। सबसे खराब स्थिति हरियाणा के जींद में है। आपको बता दें, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 24 घंटे के औसत डेटा के अनुसार देश में सबसे खराब स्थिति हरियाणा के जींद में रही, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 421 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। इसके अलावा हरियाणा के ही धारूहेड़ा में एक्यूआई 412 दर्ज किया गया। हरियाणा के नारनौल में एक्यूआई 390, रोहतक में 376, गुरुग्राम में 370, बहादुरगढ़ में 368 दर्ज किया गया। वहीं राजस्थान के भिवाड़ी में 364 और गुजरात के ननसेरी में 303 एक्यूआई रहा।
यूपी में वायु गुणवत्ता के हालात। गाजियाबाद की हवा सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाले शहरों में गाजियाबाद 324। बुधवार को लखनऊ का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 184 रहा, नोएडा 320 पे रहा और हापुड़ 314। आपको बता दें कि दिवाली पर 2 दिनों की आतिशबाजी के बाद लखनऊ सहित पूरे प्रदेश का वायु गुणवत्ता सूचकांक घातक स्तर तक जा पहुंचा। बच्चों व बुजुर्ग से विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई। बुधवार को लखनऊ का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 184 दर्ज किया गया, जो ऑरेंज जोन में आता है। और इसी तरह अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो प्रदेश भर का वायु गुणवत्ता सूचकांक 204 पहुंच गया, जो कि बेहद घातक स्थिति है। विशेषज्ञों के अनुसार इस स्तर का प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सांस संबंधी दिक्कतों, आंखों में जलन, सिर दर्द और हृदय रोग के खतरे को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी। वहीं बाहर निकलने पर मास्क पहनने की सलाह भी दी। वहीं पर्यावरण विशेषज्ञों ने बताया कि प्रदूषण का मुख्य कारण पटाखों का धुआं, वाहनों का उत्सर्जन और मौसम में ठंड के कारण धुंध का जमाव है। उन्होंने लोगों से अनावश्यक वाहन प्रयोग से बचने, बुजुर्गों को बाहर निकलने पर मास्क पहनने की सलाह दी। स्पेशल डेस्क की न्यूज इंडिया।